हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वंस अगेन वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। सो पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, फिर लिस्ट डेसिमल्स के राइट, देन लिस्ट नंबर कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 तक स्टार्ट करेंगे। वो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें अब क्या करना है, पिछले वीडियो में लिस्ट नंबर फाइंड करके हमने उसका सब्ट्रैक्ट किया, अब हमें ऐसा नंबर लेना है जो ऐड करना है। ठीक है, हमें परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं दिया हुआ है, तो फर्स्ट वन इज 525। मेथड इज सेम एज इट इज, जो हम मेथड करते हैं वैसे ही है। क्या करेंगे, 525 की दो पेयर बना, ये एक पेयर हो गई, ये एक पेयर हो गई। नजदीक वाला स्क्वायर वाला नंबर कौन सा है, 2 स्क्वायर 4, तो 2 टू द 4 से मैं डिवाइड कर देता हूं इसको, तो ये 1 आ जाएगा और ये 25। देन वी विल डू डबल ऑफ दिस, 2 का 4 और बाजू में ब्लैंक रख दो। अब इसके करीब वाला स्क्वायर नंबर कौन सा होगा वो देखो, यानी यहाँ पे हमें नंबर में 4 5 जा 45, लास्ट हमारा 5 आएगा, तभी यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। सो 5 ये हो जाएगा 25, 20 और 22। नहीं, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो नंबर नहीं लेना है। ठीक है, अब और देखो कौन सा हो सकता है, 43 5 जा ये 15, 21 ये भी नहीं, 42 2 जा ये 4 और ये 8, 84। देखो ये नंबर छोटा हो रहा है, यहाँ पे 3 जा करना है ना, सॉरी 13। 43 3 जा कितना आ रहा है, 129 आ रहा है, तो ये तो नहीं लेंगे। तो 42 2 से कितना आ रहा है, 84। तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2 कर दो, यहाँ पे 84 माइनस करेंगे। अब क्या आया, 5 माइनस 4 1, 12 माइनस 8 4, 41। बट एडिशन में ये आपका लिस्ट नंबर नहीं है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में तो ये लिस्ट नंबर लेते थे हम और उसको डायरेक्टली माइनस कर देते। एडिशन में क्या करना है, देखो हमें ऐसा नंबर ऐड करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो एडिशन में क्या करो, अब ये जो हमें नंबर मिला वो 22 स्क्वायर, वो इससे छोटा होगा, तो इसके नेक्स्ट वाला नंबर ले लो 23 स्क्वायर। 23 स्क्वायर क्या होगा, 22 स्क्वायर जो होगा ना वो इससे छोटा होगा, इस लेस देन 525। तो हमें छोटा नंबर नहीं लेना है, उससे बड़ा लेना है, यानी जो क्वोशिएंट है उससे एक नंबर बड़ा ले लो, 23 स्क्वायर। 23 स्क्वायर क्या होगा वो लिख दो, 23 स्क्वायर 20 प्लस 3 तो 400 प्लस 64 24 520, 520 प्लस 9 529। 23 स्क्वायर क्या होगा, 529। तो ये आपका 529 परफेक्ट स्क्वायर मिला। ठीक है, अब हमें लिस्ट नंबर फाइंड करना है। लिस्ट नंबर कैसे फाइंड करोगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला उसमें से इसको माइनस कर दो। तो देयरफॉर 529 माइनस 525 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे आपका 4 इज द लिस्ट नंबर। तो देयरफॉर लिस्ट नंबर इक्वल्स टू 4 एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर 529। तो रूट ऑफ 529 कितना हो जाएगा, 20। पता चला कैसे करना है, ये मेथड एज इट इज रहेगी, बट हमें सब्ट्रैक्ट में क्या करना था, डायरेक्ट माइनस कर देते थे। एडिशन में क्या करना है, आपको जो क्वोशिएंट मिला उससे एक नंबर बड़ा ले लो, क्योंकि जो क्वोशिएंट होगा इससे छोटा होगा। ठीक है, 22 स्क्वायर करके देखो इससे छोटा होगा, तो 23 स्क्वायर नेक्स्ट ले लो, 529 वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 529 में से 525 को माइनस कर दो, राइट। माइनस करने के बाद आपको 4 मिलेगा, ये आपका हो जाएगा लिस्ट नंबर, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये हो जाएगा, उसका रूट आ जाएगा 23। ओके, नेक्स्ट वन। क्वेश्चन 2, 1750। अब है 1750, सेम प्रोसेस, दो की पेयर ले लेते हैं, ये 2 की पेयर, ये 2 की पेयर। ठीक है, अब ये 4 4 जा 16 कर देंगे हम, माइनस ये 150 हो जाएगा, ये नीचे ले आएंगे तो इसका डबल कर दो 8, राइट साइड में एक ब्लैंक कर दो। ठीक है, सो 8 में हमें ऐसे ब्लैंक करनी है, ऐसा छोटा नंबर मिले। तो देखते 83 3 सा बड़ा हो जाएगा, 82 2 सा करते
ये हो जाएगा 164, ये भी बड़ा हो जाएगा यानी 81, वन ही लेंगे 81, सब्ट्रैक्ट करो, ये आ जाएगा 10 माइनस 1 9, ये 14 माइनस 8 6, और ये तो 0 हो जाएगा, यानी हमारा 16 आया है, बट लिस्ट नंबर नहीं है। सो हमारा लिस्ट नंबर कौन सा मिलेगा देखते हैं। तो हमें स्क्वायर कौन सा लेना है, 41 स्क्वायर इससे छोटा होगा 1750, तो हमें लेना है 42 स्क्वायर। 42 स्क्वायर क्या होता है देखो, 1600 प्लस 4 4 160, 4 16 160, 1600 प्लस 160 1760 प्लस 4 1760 प्लस 4 1764, ठीक है। तो आपका लिस्ट नंबर क्या मिलेगा, देयरफॉर लिस्ट नंबर इक्वल्स टू 1764 माइनस 1750, तो ये मिलेगा आपको 14। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1764, यानी रूट ऑफ 1764 क्या हो जाएगा 42। कौन से नंबर को हम ऐड करेंगे, 14 को ऐड करेंगे, मींस जो लिस्ट नंबर है वो, ठीक है। सेम विथ थर्ड फोर्थ फिफ्थ करते हैं। थर्ड वन 252, same way we have to just simply arrange the pairs। ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो 2 है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर के नजीक में 1 ही है, तो 1 1 सा मैं 1 करूंगा, माइनस ये 152 आ गया, ये नीचे ले आया। इसका डबल तो 2 होगा, ब्लैंक कर दो बाद में। तो 2 में यहाँ पे क्या सा कौन सा नंबर लेके 2 27 7 सा करके देखते हैं, ये हो जाएगा 49, 7 2 सा 14, 14 और 4 18, ये भी बड़ा हो जा रहा है। तो 6 जा करके देखो, ये 36 हो जाएगा, 12 और 3 15, ये भी बड़ा हो जा रहा है। तो 5 जा करके देखो, 5 5 जा 25, 10 और ये 12 125 ले लेंगे, यानी यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 125, तो ये 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7, और ये 4 माइनस 2 27, ठीक है। सो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा देखते हैं। सो 15 स्क्वायर इज लेस देन 252, इससे छोटा होगा। तो 16 स्क्वायर क्या होता है वो देखते हैं। 16 स्क्वायर 286 होगा शायद, है ना, देखते हैं। 10 100 100 प्लस 12 100 112 112 112 प्लस 36, नहीं 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 नहीं, गलती की है, कुछ गलती की है। ये तो ठीक है, तो फिर क्या आ रहा है 16 16 सा करके देखते हैं। 16 इंटू 16 36, ये 9 हो जाएगा, ये 6 है, ये 1 हो जाएगा, 6 15, हाँ आ गया ना 256, बड़ा हो गया, मैंने कुछ गलती की। ये हो गया हमारा 256 हो गया, ठीक है। तो लिस्ट नंबर क्या होगा, देयरफॉर लिस्ट नंबर इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस कर दो, 256 माइनस 252, यानी लिस्ट नंबर कौन सा मिला 4। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 256, तो रूट ऑफ 256 इज 16। क्लियर। फोर्थ वाला करवा रहा हूं, फिफ्थ वाला होमवर्क रहेगा। फोर्थ वन 1825 1825। सो 1825 की दो पेयर बना देंगे, राइट साइड से एक और एक दो, ठीक है। इसको अब डिवाइड करते हैं, 4 4 जा 16, नजदीक वाला स्क्वायर नंबर, राइट। ये 225, ये नीचे ले आना है, इसका डबल 8 में यहाँ पे ब्लैंक कर दो। सो 8 2 जा करते हैं, 8 2 जा 164, और 83 करके देखते हैं, ये 9 और ये 24। तो छोटा नंबर तो यही है,
तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 164 हो जाएगा, इसको माइनस करते हैं 1, ये 6 और ये 0, ये 61 आ गया रिमाइंडर। अब लिस्ट नंबर यानी पहले हमें ये जो स्क्वायर है वो छोटा होगा इससे, 42 स्क्वायर इज लेस देन 1825, सो 43 स्क्वायर क्या होगा 1600 प्लस 240 is 1849, ये वाला हमारा नंबर होगा, राइट 1849। अब परफेक्ट लिस्ट नंबर कौन सा होगा, लिस्ट नंबर इज 1849 माइनस 1825, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 4 और 4 माइनस 2 24 इज द लिस्ट नंबर, राइट। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये वाला, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 1849 एंड रूट ऑफ 1849 इक्वल्स टू 43। सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन फिफ्थ वाला होमवर्क है, राइट। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Find the length of the sides of a square whose area is, हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर 441 मीटर स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड साइड, क्या करना है, फाइंड करना है, हमें साइड फाइंड करनी है। सो पहले तो एरिया दिया है तो उसका यूज करते हैं, ठीक है। हियर एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 441 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर क्या हो गया 441 मीटर स्क्वायर। तो हमें साइड फाइंड करनी है, तो ये मैंने बोला था स्क्वायर रूट यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 441 मीटर स्क्वायर। तो साइड क्या मिल जाएगा इसका, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट आप कहीं से भी कैसे भी फैक्टर के फाइंड कर सकते हो, आइदर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आइदर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं, राइट, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन हमने आगे कर दिया है। तो यहाँ पे 441 दो की पेयर बना दी, तो ये 2 2 4 हो गया, ठीक है। तो ये 41 ही बचा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका डबल कर दो 4 का, 2 का 4 हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक कर दो, ठीक है। सो 4 में मैं क्या करूंगा, वहां पे 41 आएगा, 41 1 जा 41, 41 1 जा 41, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिला हमारा आंसर 21 मीटर स्क्वायर, यानी साइड क्या मिली हमें 21 मीटर, सॉरी 21 मीटर। मीटर स्क्वायर का भी रूट निकालोगे तो मीटर हो जाएगा ना, तो ये हो गया हमारा साइड 21 मीटर। तो देयरफॉर लिख देना है, देयरफॉर साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 21 मीटर। हो गया, सिंपल। एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला लगा दी, स्क्वायर को वहां पे लेके स्क्वायर रूट फाइंड कर देना है। स्क्वायर रूट हमें पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, कोई भी कर सकते हो, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हो, ओके। सो क्वेश्चन 7, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, उसमें एंगल बी क्या है 90 डिग्री दिया हुआ है, ओके। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड AC। देखो हमें एक ट्राइंगल दिया है जो 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें B क्या दिया हुआ है 90, यानी ये एंगल हमारा B हो गया, ये A और C हो गया, ठीक है। ये फिगर हो गई। अब हमें AB दिया हुआ है, AB यानी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC यानी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे राइट ट्राइंगल है तो मैं पाइथागोरस का यूज कर सकता हूँ, राइट। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी के साइड का स्क्वायर सम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB क्या है हमारा 6, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सो AC स्क्वायर इज 36 प्लस 64, तो AC स्क्वायर क्या मिलेगा 36 प्लस 64 इज 100, तो AC मिलेगा हमें √100, तो √100 हमें पता है क्या होता है 10,
सो 10 सेंटीमीटर इज AC। √100 की वैल्यू में पता है 10 स्क्वायर क्या होता है 100, ठीक है, करना होता आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मुझे पता था मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। वैसे ही सेकेंड वन करना है। सेकेंड में दिया हुआ है हमें AC इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू वी हैव टू फाइंड, राइट। हमें AB फाइंड करना है। देखो अब हम करते हैं मेथड, फॉर्मूला से ही करने वाला है। यानी हमारा ट्राइंगल ये बी एंगल ये ए एंगल है और ये सी एंगल है, ठीक है। यहाँ पर हमारा AC 13 है, BC 5 है, हमें ये AB फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम मिलेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर दिया हुआ है यानी 13 स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर फाइंड करना है, और BC यानी 5 का स्क्वायर, तो ये 169 इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25। हमें फाइंड करना है AB, तो 25 को मैं यहाँ पे ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, यानी AB स्क्वायर क्या मिलेगा आपको 169 माइनस 25। आप 25 को यहाँ पे लिखोगे, ये यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो, एक ही है, AB स्क्वायर यहाँ पे लिखो, एक ही है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। AB स्क्वायर क्या मिलेगा 169 माइनस 25 144, तो AB क्या मिलेगा √144, तो √144 यानी 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर हमारा होता है 144, राइट। ये होती है 15 तक आपको वैल्यू याद रहेगी ना, 15 स्क्वायर तक, वो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 7th, सिंपल है बहुत। नाउ क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 वर्ड प्रॉब्लम है। देखो, A gardener has 1000 plants. 1000 plants है एक gardener को. He wants to plant this in such a way that the number of rows and number of columns will remain same. उसे ये ऐसे प्लांट करना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहे, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। हमें क्या करना है, मिनिमम प्लांट कितने यूज हो रहा है उसके लिए वो हमें लिखना है। इसके लिए ज्यादा उसको चाहिए, नीड्स मोर, यानी हमें वो क्वेश्चन 5 में हमने जो किया ऐड करके जो किया वो कैसे वैसे करना है, यानी 1000 को डिवाइड करना पड़ेगा हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर से, उसमें ऐड वाला करना है, ठीक है। यानी हियर टोटल कितने प्लांट्स है, टोटल 1000 प्लांट्स है, ठीक है। तो 1000 को हम डिवाइड करते हैं, तो दो की पहले लोगे आप ऐसे, नजदीक वाला 3 स्क्वायर, 3 3 9 हो जाएगा, राइट। इसको माइनस कर दो तो ये क्या आएगा 1 और ये 100, इसका डबल कर दो 6, बाजू में ब्लैंक, 6 बाजू में ब्लैंक। अब 6 में हम क्या करेंगे, 6 2 सा करते 4 और 12 124 बड़ा हो जाएगा, 61 1 से ही करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये 61 मिलेगा, ये 10 माइनस 1 9, ये 9 माइनस 6 3, और ये तो 0 हो जाएगा, यानी 39 मिला। सो अब क्या करना है, 31 स्क्वायर तो इससे छोटा होगा, यानी हमें क्या लेना है उसके बाद वाला नंबर, एडिशन वाला करना है, मोर चाहिए उसको, ज्यादा चाहिए, ठीक है। लेस चाहिए होता तो सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट माइनस कर देते। तो 32 स्क्वायर कितना होगा, 30 स्क्वायर 900, 900 4 4 3 120, 4 900 प्लस 120 1024, राइट। ये हमारा हो गया 32 स्क्वायर। सो देखो, सो देयरफॉर 1024 माइनस इसको 1000 से माइनस कर दो, विच इज 24, यानी हम कितने और प्लांट्स चाहिए हमें 24। देखो लिस्ट नंबर यानी 24 मिला, यानी इतने प्लांट्स हमें ज्यादा चाहिए। सो देयरफॉर वी नीड 24 मोर प्लांट्स to make number of rows and number of columns same.
ठीक है, यानी हमें 24 प्लांट्स ज्यादा चाहिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को सेम करने के लिए। ठीक है, मोर वाला टर्म आए यानी हमें एडिशन वाला करना है लिस्ट नंबर फाइंड करके। ठीक है, और लेस वाला टर्म आए तो हम डायरेक्टली इसको माइनस कर देते हैं। ओके, सेम वे क्वेश्चन नंबर 9। There are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of columns. How many children would be left out in the arrangement? Total school में कितने बच्चे हैं? 500 स्टूडेंट्स है। PT ड्रिल में ले रहे हैं, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो अरेंजमेंट में बाकी बच्चे कितने रह गए वो हमें फाइंड करना है। ना ही लेस देन दिया है ना ही मोर देन दिया है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं, जो रिमाइंडर मिलेगा उतने स्टूडेंट्स हमारे बच गए। ठीक है, बस। सो लेट अस डू। सो 500 को हमें दो पेयर में करना है, एक और एक दो, इसको डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 माइनस ये 100 आ गया, इसका डबल कर दो 4, ब्लैंक कर दो 4 2 जा 42, 2 जा करते तो 84 आ जाएगा, 43 में बढ़ जाएगा, यानी 2 जा में ले लेता हूं तो ये 42 आ गया, माइनस कर दो तो ये 10 माइनस 2 8, ये 9 माइनस 5 4 5। ठीक है, सो मैंने बोला कि जो रिमाइंडर आए वो हमारे रिमेनिंग स्टूडेंट्स बच गए, यानी कितने स्टूडेंट्स बच गए हमारे ड्रिल में? 58 स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट। Therefore 58 students left out in arrangement for PT drill। बस दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली या तो हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे एग्जाम के लिए, या तो हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, कंफर्म कर लेता हूँ मैं एक बार, देख के एक बार क्या करना है, और एक चैप्टर लेना होगा, छोटा चैप्टर होगा तो हम ले लेंगे। ठीक है, सो बाय, जय हिंद जय भारत।